So in this topic we have discussed till now about Anglicist, Orientalist, ठीक है, then education of commerce, then wood dispatch, what does this mean, ठीक है, what were the main objectives, and then demand for moral education. Who raised the demand for moral education? Who raised the demand? William Adam. He was a missionary. He was also a Scottish missionary. ठीक है, लेकिन all the Christian missionaries they want moral education. ठीक है, तो सिर्फ हम इसमें अगर पूछा तो एक पर्टिकुलर नाम नहीं, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट जो थी सबमिट करवाई थी, उनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था अबाउट द लोकल स्कूल. ठीक है, जो विलियम एडम थे. तो डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन वो किसने रेज की? क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना. क्रिश्चियन मिशनरीज ने बताया कि जो भी यूरोपियन एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज है, लेकिन मॉरल एजुकेशन जरूर देनी चाहिए. ठीक है, और मॉरल एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन, क्योंकि वो अपने रिलीजन का प्रमोट कर रहे थे. अर्लियर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका सपोर्ट नहीं किया क्रिश्चियन मिशनरीज का. ठीक है, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने बाद में जब हमने ये भी बात की थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भी जो रिलीजन था वो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जो कन्वर्ट करवा रहे थे रिलीजन. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए लॉ बना दिया था कि दे कैन इजीली कन्वर्ट टू द रिलीजन. ठीक है, टू क्रिश्चियनिटी. सो अब इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरी थी उसके अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल कम थे, लेकिन सिर्फ अब ये भी हमने बात की ना कि ब्रिटिशर्स के धीरे धीरे कंट्रोल एक्सटेंड हो रहा था. तो जिन एरियाज में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था उन एरियाज में ये क्रिश्चियन मिशनरीज के पहले स्कूल नहीं थे, लेकिन लेटर ऑन वहां पे भी हो गए. ठीक है, पहले आउटसाइड द ब्रिटिश टेरिटरी दे वर एस्टैब्लिशिंग देयर स्कूल्स. अब इसी में हम नेक्स्ट जो हमारा है अबाउट द लोकल स्कूल, कि उस टाइम पर अभी हमने ये बात की कि वुड डिस्पैच आया, इसमें एजुकेशन में अब चेंजेस आएंगे, है ना. तो उस चेंजेस आने से पहले स्कूल का सिस्टम क्या था? What happened to the local schools? तो लोकल स्कूल्स के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है कि उस टाइम पर क्या पोजीशन थी उस टाइम के लोकल स्कूल की? तो वो हमें पता चलता है फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. ठीक है, विलियम एडम की रिपोर्ट्स. और विलियम एडम कौन थे? He was also a Scottish missionary. और मिशनरी जरूरी नहीं ब्रिटेन से ही आए थे, वो अलग अलग कंट्रीज से भी आए थे. ठीक है, तो वो एक स्कॉटिश मिशनरी थे और उन्होंने भी बंगाल के काफी डिस्ट्रिक्ट का टूर किया, बिहार इन एरियाज का, और वहां से उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की. किसकी रिपोर्ट तैयार की? रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन. रिपोर्ट किसके बारे में थी? रिपोर्ट किसके बारे में थी? ऑन प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन. प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन कहाँ पे? इन वर्नैकुलर स्कूल. अब वर्नैकुलर मींस कि जो स्कूल उस टाइम पर लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दे रहे थे. ठीक है, एक हमने इसमें ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग किया. डिफरेंट वर्ड थे, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ओरिएंटलिस्ट एशियन लैंग्वेज को जो स्टडी कर रहे हैं. वर्नैकुलर मींस लोकल लैंग्वेज, किसी भी एरिया की जो भी लोकल लैंग्वेज है वहां का जो स्कूल है उस वर्नैकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो अब विलियम एडम ने रिपोर्ट जो थी वो तैयार की, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला. ठीक है, और उन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया? ठीक है, किसके बारे में रिपोर्ट थी? लोकल स्कूल्स के बारे में. अब उस रिपोर्ट में क्या था जो हमें सारा रिपोर्ट में मिलता है कि देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार. और ये रिपोर्ट किसके बारे में थी? बंगाल एंड बिहार डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो बंगाल और सिर्फ बिहार डिस्ट्रिक्ट की ही उसने रिपोर्ट तैयार की, और वहां पर कितनी पाठशाला उसको मिली? 1 लाख. ठीक है, पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार. पाठशाला आपने हिंदी में वर्ड पढ़ा होगा, है ना. पाठशाला मीन्स स्कूल्स. ठीक है, जहां पे पढ़ा जाता है.
सो 1 लाख पाठशालास थी इन बंगाल बिहार, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस एंड, और एक पाठशाला में कितने स्टूडेंट्स होते थे? नो मोर देन 20, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स इन ईच इंस्टीट्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन देवर ओवर 20 लाख। तो 1 लाख पाठशाला हो गई, चिल्ड्रन 20 लाख हो गए, है ना, 20 ईच स्कूल। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल। और ये जो पाठशाला कौन इनको सेटअप करता था? ठीक है, सेटअप बाय वेल्दी पीपल, या मर्चेंट्स हो सकते थे वेल्दी, है ना। और उस टाइम पे जो भी उस लोकल कम्युनिटी, कई बार कोई टीचर या गुरु, ठीक है, वो भी स्टार्ट कर सकता था स्कूल अपनी मर्जी से। अब यहाँ का ये तो हो गया कि पाठशाला कितनी थी, कितने स्टूडेंट्स होते थे। अब वहां का सिस्टम कैसा था? ठीक है, किसने सेटअप की? सिस्टम कैसा था वहां का? सिस्टम वाज वेरी फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल से क्या मीनिंग है? ठीक है, एक होता है बहुत रिजिड, ठीक है, वहां पे प्रॉपर डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, और ये है फ्लेक्सिबल। जैसे अभी आफ्टर 8:20 द गेट विल बी क्लोज एंड नो वन विल बी अलाउड टू एंटर द स्कूल। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या है? काफी फ्लेक्सिबल है। आप स्कूल आओ ना आओ, ठीक है, अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है, जब आना है तब आओ, नहीं आना नहीं आओ, जहाँ पे भी हमारा मन किया वहीं पे क्लास ले ली, ठीक है। फर्स्ट से, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स है पूरे स्कूल में, कोई वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस नहीं है, सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है चाहे वो 10th ग्रेड का है, सभी इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। जहाँ पर टीचर का मन किया वहीं पे क्लास ले ली, जब मन किया छुट्टी कर दी, ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है, तो मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यस, हु विल रीड अबाउट ऑल दीज सिस्टम? ये जो सिस्टम था एजुकेशन का, हाँ जी हरमन। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें थी? इधर आ जाओ बेटा। The system of education was flexible. Few things that you associate with schools today were present in the pathshalas at the time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination, and no regular timetable. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village, in a shop or temple, or at the guru's home. Fee depended on the income of the parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral, and the guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. Students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with groups of children with different levels of learning. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of the peasant families could study. पता चल गया, ठीक है, कि कैसा फ्लेक्सिबिलिटी थी सिस्टम में। अब ये जो सिस्टम था, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये जो सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये फ्लेक्सिबिलिटी किसको सूट करती थी? इट वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। अब लोकल नीड्स उनकी क्या थी? अब ये जो भी फ्लेक्सिबिलिटी थी सिस्टम की, ये सूट कर रही थी उनके लोकल नीड्स को। अब लोकल नीड्स में जैसे कि हार्वेस्ट का टाइम है, एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है काफी फैमिलीज बच्चों की, ठीक है, तो जब हार्वेस्ट का टाइम है, सो देन देयर वाज अ वेकेशन इन स्कूल, ठीक है, ताकि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करवा सके। And children often worked in the fields. So pathshalas, they were started once again when the crops had been cut. ठीक है, so it means children जो थे वो peasants की फैमिली के वो घर में भी सपोर्ट कर सकते थे और पढ़ भी सकते थे, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती थी। Clear? So now you have understood about the pathshalas. So what were the points you got about the system of pathshalas, local school before the start of European learning?
Okay, by William Adam and on the demand of the British government, he created a report of the schools over Bihar and Bengal. He wrote in his report that there are over 1 lakh schools in Bengal and Bihar. Take a sit down. Yes, Navya, add to this about the system of Pathshalas. What report he submitted? The William Adam. Which report he submitted? ओके सिट डाउन. सो अब ये थी उसकी रिपोर्ट कि ये सिस्टम है पाठशाला का. अब इसमें चेंजेस क्या है? न्यू रूल्स. अब वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच में क्या कहा गया कि चेंजेस लाए जाएंगे स्कूल सिस्टम में. ठीक है, अब ये सारे स्कूल्स यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल. अब इसमें चेंजेस कैसे आएंगे, कैसे न्यू रूल्स, कैसे न्यू रूटीन्स इसमें की जाएंगी, कोऑर्डिनेट कैसे होगा सारा कुछ. सो up to 19th century the company was concerned mainly with the higher education. First university was set up. Universities पहले establish की गई थी, ठीक है. तो लेकिन later on उसने school education की तरफ भी ध्यान दिया. So when in 1854 the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done only introducing the order within the system. कि जो भी ये सिस्टम है इसमें एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन किया जाए, रूटीन ऐड की जाए, टाइम टेबल ऐड किया जाए, रेगुलर वहां की इंस्पेक्शन की जाए. ठीक है, तभी हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे. सो अब इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? जो न्यू रूल्स बनाए गए, ठीक है, पहले रिपोर्ट देख ली गई, फिर न्यू रूल्स एंड रूटीन. इसमें क्या किया गया गवर्नमेंट ने? ही अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स. उसने क्या किया? अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स. ठीक है, जो गुरु थे ऑलरेडी स्कूल्स में, ठीक है, कुछ उसने गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट कर दिया. अब वो क्या करेंगे? दे विल इंस्पेक्ट दीज अबाउट दीज स्कूल. ठीक है, टास्क ऑफ पंडित, उसका काम क्या था? उसको अपॉइंट किया और उसको काम दे दिया गया. टास्क क्या दिया गया? टू विजिट द पाठशालास. डिफरेंट पाठशालास में वो विजिट करेगा and try to improve the standard of teaching. ठीक है, and task क्या था उसका? Visit and submit the report. Visit करेगा, ठीक है, वहां विजिट करेगा, वहां इंस्पेक्ट करेगा प्रॉपर. उसको स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सारा जो रिपोर्ट है, पीरियोडिक रिपोर्ट, एंड ही विल सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स. अभी भी आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, है ना. सो एक टर्म के बाद वो रिपोर्ट जो है वो पूरी सबमिट करेगा. एंड हाँ जी बेटा, यस बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि वुड डिस्पैच तो वही लेके आए हैं ना, उन्होंने ही इम्प्रूव करना है. पहले तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश कर दी. अब ये हमने पहले किया था, है ना, वुड डिस्पैच में, कि अर्लियर यूनिवर्सिटीज वर सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी, very many steps were being taken to improve the system of universities. पहले वो establish की गई. उसके बाद अब स्कूल जो पाठशाला का पूरा सिस्टम चल रहा है उसको इम्प्रूव किया गया. अब इसमें जो जैसे हमने पहले बात की थी कि फ्लेक्सिबल था, कोई एग्जामिनेशन नहीं था, ठीक है, कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई रूटीन नहीं थी. अब एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा, टेक्स्ट बुक्स भी लगाई जाएंगी, ठीक है, रेगुलर फी भी देनी पड़ेगी. पहले रेगुलर फीस नहीं होती थी, ठीक है, पहले रेगुलर फीस नहीं होती थी. जिसके पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा देंगे, ठीक है. द स्टूडेंट्स हु आर पुअर दे विल नॉट पे एनी फी, ठीक है. लेकिन अब एक तो गवर्नमेंट पंडित को कर दिया गया पॉइंट, दूसरा जो था न्यू रूल्स और क्या बना दिए गए, प्रॉपर रूल्स में टेक्स्ट बुक लगा दी गई, टेक्स्ट बुक्स, प्रॉपर टाइम टेबल, ठीक है, टेक्स्ट बुक भी थी, प्रॉपर टाइम टेबल भी था, और एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा, रेगुलर फीस भी पे की जाएगी, और सभी को डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा.
ठीक है, ये सारे चेंजेस इसमें लाए गए। सो अब एक रेगुलरिटी लाई गई, पहले रेगुलरिटी नहीं थी, है ना, अब एक क्या लाया गया, एक रेगुलरिटी लाई गई, अटेंडेंस भी ली जा रही है, जो एब्सेंट होंगे उनकी एब्सेंट भी मार्क होगी। सो अब इसमें जो कुछ पाठशाला थी उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिए इनके रूल्स, ठीक है, एंड सम पाठशालास दे डिड नॉट एक्सेप्टेड दिस न्यू रूल्स, ठीक है। सो द पाठशालास व्हिच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स दे वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जिन पाठशालास में, अब ये सारी पाठशाला तो जिन्होंने इस नए रूल्स को सपोर्ट किया, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट किया, जो भी नए रूल्स थे इनको सपोर्ट किया, उनको क्या मिली, गवर्नमेंट की ग्रांट, ठीक है, दे गॉट द ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर। और जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनको ग्रांट नहीं मिली, ठीक है। एंड those who were unwilling to work within the new system they received no government support, ठीक है। एंड देन उसके बाद इस नए जो सिस्टम थे इसका एक और रिजल्ट था, हाँ जी बेटा, हाँ काम दोनों करते रहे, वर्क दोनों कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने रूल्स फॉलो कर लिए उन्होंने, उनको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, ताकि वो टेक्स्ट बुक ले सकें, पूरा सिस्टम स्कूल बेंचेस वगैरह बना सके, हाँ जी, ठीक है। तो उस टाइम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसके रूल में है, तो वो ब्रिटिश के गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, ऐसा मान लो, ठीक है। तो क्योंकि उनको ग्रांट मिल रही है, ठीक है, ग्रांट मिल रही है। सो अब जब ये सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, पहले ये फ्लेक्सिबल था, इट वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, लेकिन अब रेगुलरिटी है, तो जो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, तो दे विल नॉट गेट वेकेशन इन द हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। जो पुअर फैमिलीज के हैं, जो कि अपनी फैमिली को साथ साथ में सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी अब यहाँ पे इस फ्लेक्सिबिलिटी में और रेगुलरिटी वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही थी। इट वाज अ consequence and they children from poor peasant family, जो peasant families के poor children थे, they were not able to follow this system, ठीक है। तो इसलिए कई बच्चों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया, एंड इवन दे वर हैविंग लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, उन्होंने उनमें जो सीखने की एक इच्छा भी थी वो भी खत्म होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये एक था सिस्टम पाठशाला का, और उसमें जो चेंजेस लेके आए गए। उसके बाद एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन, पूरी हम एक तो एंग्लिसिस्ट का हमने देख लिया, ओरिएंटलिस्ट का अपना व्यू पॉइंट था, एंग्लिसिस्ट का अलग था, ठीक है। एंग्लिसिस्ट का ज्यादा इंप्रेसिव ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, उन्होंने ब्रिटिश लॉ पास कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली वुड डिस्पैच ऑर्डर भेजा गया, उसके अकॉर्डिंगली सारे सिस्टम में चेंजेस लाए गए, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई, ठीक है, वर्नैकुलर एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट नहीं दी गई। उसके बाद अब अगर हम पूरे नेशन की बात करें, पूरे इंडिया में जो एजुकेशन थी उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है। तो अब नेशनल एजुकेशन में ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ साथ जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, अब हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1854 के बाद, है ना, वुड डिस्पैच जब ये जब वुड डिस्पैच यहाँ पे लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद की बात, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में नेशनलिस्ट भी यहाँ पर कई दे वर आल्सो बिकमिंग एक्टिव, है ना, वो भी एक्टिव हो रहे थे, और उसमें से उनके व्यू पॉइंट्स क्या थे। अब इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, तो इसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने की एजुकेशन से रिलेटेड अपने व्यूज दिए, ठीक है। और भी नेशनलिस्ट थे, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड व्यूज जिसकी हम बात करेंगे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की। सो these people, many thinkers from India, ठीक है, from different parts of India, they were also discussing about the need of wider spread of education, ठीक है। So अब उनका व्यू पॉइंट क्या था, उनका व्यू पॉइंट ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन दे वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे इंडिया मॉडर्नाइज तो हो जाएगा, ठीक है, मोर स्कूल भी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इंडियंस ये सोच रहे हैं, लेकिन
कुछ इंडियंस ये भी सोच रहे हैं कि इट विल क्रिएट ए सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी। एक कौन सी सेंस क्रिएट कर देगी? इंफीरियोरिटी की। ठीक है, अब ये सारा सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया। अब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके व्यू पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमने ये देख लेना है कि कुछ नेशनलिस्ट जो थे वो इसको कर रहे थे सपोर्ट, और कुछ नेशनलिस्ट क्या कर रहे थे? इसके अगेंस्ट भी थे। ठीक है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही अगेंस्ट थे, और अब कुछ सपोर्ट कर रहे थे कि ये वेस्टर्न जो एजुकेशन है ये हमें क्या कर रहा है? प्रोग्रेस हो रही है, इससे हमारी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें so about Mahatma Gandhi viewpoints and Rabindranath Tagore viewpoint you will revise once। ठीक है, एक बार उनको रीड करके आना, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अभी एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें से? क्लियर? ओके देन, तो वी विल डिस्कस रेस्ट टुमारो।